हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा अनाज मंडी में एक बड़ा घोटाला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कुछ आढ़तियों द्वारा गेहूं की बोरियों में ईंटें डालकर उनका वजन बढ़ाया जा रहा था, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी की जा रही थी। इस गंभीर अनियमितता के सामने आने के बाद मार्केट कमेटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोहरलाल दीपक कुमार ट्रेडिंग कंपनी कुंजपुरा का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उस कार्रवाई के बाद अन्य आढ़तियों में भी हड़कंप का माहौल है और मंडी में चल रही गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। इसी के साथ एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से लाए गए गेहूं को हरियाणा की मंडियों में सरकारी प्रक्रिया के तहत बेचने की कोशिश की जा रही थी। इस गड़बड़ी में शामिल 4 आढ़तियों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं और उन पर कुल 10,550 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे न केवल सरकारी खरीद व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि स्थानीय किसानों के हितों को भी नुकसान पहुंचता है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि किसान पोर्टल में पारदर्शिता की कमी के कारण स्थानीय और बाहरी राज्यों से आए गेहूं की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ आढ़ती इस तरह की हेराफेरी को अंजाम दे रहे थे। प्रशासन ने अब इस खामी को दूर करने के लिए तकनीकी सुधार और सख्त निगरानी की बात कही है, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। करनाल के अन्य मंडियों में भी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। अनाज मंडी में पुराने गेहूं को नए के रूप में बेचने और अतिरिक्त कट्टों का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2 आढ़तियों के लाइसेंस पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके अलावा हैफेड के इंस्पेक्टर बलजीत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर लापरवाही और मिलीभगत की आशंका है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए असंध मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी संजय से सचिव का कार्यभार वापस ले लिया है और उनकी जगह नए सचिव के रूप में अनिल की नियुक्ति की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मंडियों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच अभियान चलाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला न केवल मंडी व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अगर समय रहते निगरानी न की जाए तो किस तरह सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है।